और मंडी ओ धीर सिंह रखना इतना मंडी मेरे धीर सिंह रखना इतना और हाथों में प्रजा का मान सम्मान। आसाम राज की प्रजा कोई कष्ट न हो, उनका मान सम्मान करना ये आपका फर्ज है, क्योंकि आप प्रजा के रखवाले हैं। राजन, तो प्रजा प्रबल नहीं सुबह से हो जाती है। प्रजा भ्रमण में सुबह से हो जाती है शाम, और दुखी नजर आता नहीं सहा कोई आसा। मेरे दानवीर सम्राट सुबह से लेकर शाम तक आपके राजा सामने भ्रमण करते हैं महाराज। आपकी प्रजा को किसी प्रकार का कोई संताप नहीं। ऐसा ही होना चाहिए महामंत्री धीर सिंह। राजन, इंसान तो इंसान, शेर भी मेरे खौफ से जंगल में रहना छोड़ दे, पानी नदी का दम में भरना छोड़ दे, हिंद का तख्त जाए पलट मेरे एक फरमान से। कौन है जो पाए फतेह इस साहे हिंदुस्तान। महामंत्री धीर सिंह महाराज, इस राज आसाम में ये हम जानते हैं कि आपका दबदबा है, लेकिन हमारी प्रजा का मान सम्मान करना भी आपका फर्ज है। हमारी मान प्रजा के सामने कभी भी अपनी ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे हमारी प्रजा में त्राहि मच जाए। आपकी आज्ञा सिरोधार। कीजिए आप। मेरे वीर व सेनानायक गंभीर सिंह। महाराज, इस खाकसार गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? हम आपसे आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। पूछिए राजन, जो भी जानना चाहते हैं। तो सुनिए मेरी बात। और सेना क्या क्या हाल है, सेनापति गंभीर। सेना के क्या हाल है, सेनापति गंभीर। और सब सेना आसाम की आप कहे आधी। इस वक्त हमारी सेना सीमा सरहद पर तैनात है। हमारी सेना के समाचार क्या हैं? हमारी सेना में कोई दुश्मन अत्याचार तो नहीं कर रहा, यही हम आपसे जानना चाहते हैं। महाराज, जैसा कि आप जानना चाहते हैं राजन कि आपके सेनानी सुरक्षित हैं। हाँ महाराज, आपके सेनानी बिल्कुल सुरक्षित है राजन, और आपका बॉर्डर सुरक्षित है राजन। और दुश्मनों का जो सख्त मोर्चा लगा हुआ था उसको हमारे जवानों ने मार गिराया है राजन। दुश्मनों को मार गिराया है, और 500 मीटर आगे आपका शाही तिरंगा फहरा है। मेरे वीर व सेनानायक गंभीर सिंह। और महाराज, रही बात हमारी और हमारे बॉर्डर की राजन, तो सुनिए महाराज। और दम रहे और रहे जिसमें जब तक दम में दम रहे
क्या मजाल है, अरे दुश्मन की क्या मजाल है, क्योंकि हमारे राज आसाम की तरफ अपनी नजर उठाए राजन। अगर नजर उठाने का प्रयास किया राजन तो मैं वादा करता हूँ, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि उन हरामजादों को सर काट कर और जमीन में डाल दूंगा। हाँ महाराज, इसलिए हमारे जवान और हम लोग बारी बारी से रात में एक एक मिनट पलक झपकाते हैं राजा। सेनापति गंभीर सिंह, इसीलिए आसाम के हर कर्मचारी पर हमें नाज है कि हमारे राज्य में सेना के अफसर सेनापति गंभीर सिंह है, प्रजा के रखवाले महामंत्री धीर सिंह है। आपके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं जो सीमा पार करके इस राज्य को पहुंच सके, और महामंत्री धीर सिंह के होते हुए हमारी प्रजा चैनो अमन और खुशहाल रहे। स्थान ग्रहण कीजिए। क्या बात है बिहारी लाल? हुजूर, आज भरे दरबार मानी राजकुमारी जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत उनके लिए? राजमहल से चलकर राज दरबार राजकुमारी निर्मला जी आना चाहती हैं तो उन्हें मान सम्मान के साथ राज दरबार में लेकर के आओ। पिताजी को राजकुमारी निर्मला का नाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल हो पुत्री। राजमहल से चलकर राज दरबार आने का मकसद क्या है बेटी? पिताजी, आपसे मैं कुछ इजाजत मांगने आई हूँ, अगर आपकी रजामंदी हो तो कहूँ। कैसी जगह चाहिए तुम्हें बेटी? क्या चाहती हो तुम? सुनिए पिताजी, मैं किस लिए राजमहल से राज दरबार में आई हूँ आपको मैं जरूर जाहिर करती हूँ। और पिता आपसे आज कई दिनों के बाद हमारे दिल में हार्दिक इच्छा हुई है कि मैं जाऊं और विपिन की सैर करके आऊं। तो आज हमारी राजकुमारी बेटे के दिल में तमन्ना है विपिन में जाकर सैर करने की। एक बात बताओ बेटी जी पिताजी। कि तुम्हारे साथ विपिन में सैर करने कौन कौन जा रहा है? पिताजी, फिलहाल तो मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। सिर्फ राजमहल से तुम अकेली जा रही हो? जी पिताजी। एक बात कहूँ बेटी में, जी पिताजी कहिए। मैं जितना मेरे पास एक बेटा भी है जो इस वक्त कॉलेज में गया हुआ है, हाँ भैया तो गए हैं कॉलेज, सही बात है। और मैं जितना प्यार अपने बेटे से करता हूँ हाँ उतना भी प्यार मैं तुमसे करता हूँ, भले ही तुम हमारी दूसरी महारानी की पुत्री हो। ये भी मैं जानती हूँ कि जितना प्यार आप भैया को देते हैं उतना ही प्यार मुझको भी देते हैं। कभी हमको भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं सौतेली माँ की बेटी हूँ। तो सुनो बेटी, हाँ पिताजी। और जियो मेरी बेटी दुआ है हमारी,
कि लग जाए तुम्हें को उम्र सब हमारी। जरूरत नहीं है इजाजत में दे दूं, जरूरत नहीं है इजाजत में दे दूं, चलूं साथ में मैं पिपिल के मझारी। राजकुमारी निर्मला जी, तुम्हारे साथ विपिन में कोई नहीं जा रहा है तो इजाजत की दरकार ही क्या है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और विपिन की सर करा के सूर्यास्त होने से पहले अपने आसाम राज्य में वापस आ जाऊंगा। पिताजी आपका कहना ठीक है, लेकिन एक आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात? जी पिताजी, आश्चर्य की कौन सी बात है पुत्री? आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो इस राज दरबार का कारोबार कौन संभालेगा? पुत्री निर्मला जी, एक बात तुम अच्छी तरह जानते हो, प्रजा की रक्षा करना, उसकी देखभाल करना महामंत्री धीर सिंह का काम है। और जब तक हम विपिन से वापस नहीं आते, इस राज की बागडोर महामंत्री धीर सिंह को सौंप करके जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सेनापति चाचा जी गंभीर सिंह भी चले। तुम चाहती हो कि हमारे साथ सेनापति गंभीर सिंह चले? हाँ पिताजी। तो ठीक है बेटी, अगर तुम्हारे दिल की तमन्ना है कि विपिन में शाल के लिए सेनापति गंभीर सिंह चले, तो सेनापति गंभीर सिंह आप भी तैयार हो जाइए विपिन में शाल करने के लिए। आपका जैसा आदेश राजन। तो भी जाओ, चल करके तैयारी करो विपिन में शाल करने की। यश हो। राजकुमारी निर्मला देवी, पिताजी आप भी चल के तैयारी कीजिए। मैं इस राज का काम समझा कर महामंत्री को मैं अभी आता हूँ, तुम्हें साथ लेकर के विपिन की तैयारी करता हूँ। सदा खुशहाल हो बेटी। महामंत्री धीर सिंह जी महाराज। आपने सुना हमारी बेटी की दिली तमन्ना क्या है? जी राजन। विपिन में शादी करने की। जी शादी में कोई सहेली नहीं है, इसलिए मैं उसे साथ लेकर विपिन सैर कराने जा रहा हूँ। जब तक विपिन से वापस नहीं आते, इस राज की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप कर जाते हैं। अगर कोई भी फरियादी यहाँ पर आए तो फरियादी खाली हाथ इस राज दरबार से नहीं जाना चाहिए। जी महाराज, आपके आदेश का पालन। और बिहारी लाल, आज से रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। वालेकुम सलाम वालेकुम। हम कहीं सलमान वालेकुम। और खैरियत? खैरियत अपनी कहो। तुसी की गले छोड़िए, चंगी गले तुसी की गले मैनू भी चंगा होंगे चाहिए भी ऐसा। अभी देखिए, आज शाम रात का शाही दरबार लगा था। हाँ दरबार में सम्राट अपने सिंहासन बैठे थे। हाँ बैठे थे। उनके दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री धीर सिंह बैठे थे। हाँ वो भी बैठे थे। और बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना की सेना नायक और उनके वफादार सेनापति गंभीर सिंह बैठे हुए। महाराज के दो महारानी थी। जो पहली वाली महारानी थी, उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम है राजकुमार कुंवर सिंह। बहुत छोटे थे तभी महारानी जी का देहांत हो गया। महारानी जी के खत्म हो जाने के बाद
महाराज परेशान थे कि युवराज की परवरिश कैसे हो। हाँ बिल्कुल सही है। अब नान भरेगे राजकुमार को सेवे पाले, हाँ लड़का के परवरिश पालन पोषण महतारी से अच्छा कोई नहीं कह सके। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो राजकुमार की परवरिश के लिए महाराज ने दूसरी शादी किया। अच्छा। जब दूसर मेहरारू ले आए हाँ तो कुछ दिन के बाद हाँ। एक बिटिया उन्हों के पैदा भय। अच्छा दूसरी महारानी जी के। जब दूसर बिटिया पैदा भय, हाँ जब अभी जो राजकुमारी आई थी हाँ 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 ये दूसरी महारानी की बिटिया, यू जब तई के सयान भई ना, हाँ न जाने कौन भगवान के को पोलियान या दूसरे मेहरारू निपुरी गए हो। लिपुर के मतलब दूसरे खत्म हो ही गए। अच्छा यानी वो भी खत्म हो गई। जब दो मेहरारू खत्म हो गई तो महाराज के तीसर बियाह करे के हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ न परी हुई भैया, चाहबो न करी। महाराज की दुई मेहरारू दोनों खत्म हो गए। हाँ लड़का दोनों बरकरार है, हाँ दोनों हैं। लेकिन भगवान भी थोड़ा अन्याय करते हैं। भगवान कौन अन्याय कर जाए? अन्याय यह कह जाए, जब महाराज के पहली वाली महारानी खत्म हो गई रही, हाँ दूसर मेहरारू ले आए हाँ। तो दोबारा में दूसरे ही मेहरारू का नहीं मरेगा रहा। फिर अरे यार का मेहरारू मरे का हो। हाँ जब मतलब पहली मेहरारू मरी रही हाँ तो दोबारा मेहरारू का नहीं मरेगा रहा। फिर कोई का अब समझ लियो दोबारा में कोई का मरेगा रहा। यानी दोबारा में महाराज हम अपने मुँह नहीं कह हाँ, सकते। फिर वह कहा और तुम अपन हाल चाल बताओ, तुम्हारा का हाल चाल है? सब ठीक ठाक है भैया। और बताओ घर द्वार? घर द्वार सब ठीक ठाक खूब बढ़िया से है। और मेहरारू लड़का सब जियत है? हाँ जियत नहीं कहा तुम? मतलब सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है। और खेती बाड़ी के हाल चाल बताओ। खेती बाड़ी भैया हाल चाल ठीक है। धान कटका है, धान तो काट ला कौन तरह। हाँ पानी पाथर में कुछ बीज भाज गया रहा। हाँ हाँ। अब बड़ी मेहनत की ना तो जाके धान कुछ बचा। अच्छा। अब वो काल्यान काट पीट के घर में धरा झुरवावा। हाँ अब झुरवा के धरा चक्की ले जा कुटो तो फिर ले आके भात खाए का मिली। कभी इतनी मेहनत करता तब भात कब खाए का पावता? बहुत मेहनत करी थी भैया। अच्छा हमारे खिया तो ये सब ना हो। हाँ हमारे खिया जितना काम हो तो डायरेक्ट हो। डायरेक्ट मतलब जैसे हमका सबका भात खाएगा हाँ। तो हम सब धान जिंदगी मनाए लगाए। फिर शाम को जाए थे खेते में चावल भी थराए आई थे हाँ। और सवेरे कोई का बटोल लाए थे घर भर खाई थे। भात खाए का मन होत है हाँ। तो संझा के चावल बिथराए आवत हो। हाँ अब फिर सारे वही का बटोल लावत हो तो घर भर खात हो। हमारे क्या ये मेहनत के टालने डायरेक्ट खेती है। अच्छा गुड़ खाएगा तो गन्ना नहीं लगवाए, फिर डायरेक्ट संझा के खेते में भेली बोए आई थे हाँ। और सवेरे को का बटोल लाए थे घर भर खाई थे। अच्छा हमें यहाँ तो बड़ी मेहनत से तैयार हुआ तो भाई। अच्छा जैसे आलू खाए का है सब्जी तो वही का भैया खेते में बोवा जात है, हाँ। खाद पानी डावा जात है, पानी लगावा जात है। अच्छा उसके बाद तैयार हो तो खाए का हो तो कहूँ काहे नौमन तेल हो काहे राधा नाचे। बड़ी मेहनत करी थी भाई। हमारे ख्यालू भुइया बनाए लागत। फिर हमारे ख्यालू इतनी टाइम बिरवा में खूब फरे हैं। बिरवा में अबे पाक पाक चुई रहे हैं, चाहे कच्ची खाओ चाहे पक्की। हाँ जा भुनगा तई लील ले जाओ। किरवो परत हुई है आलू में। साले का खिरवा पर तो गूलर आए। आलू वही आलू अच्छा जैसे रोटी खाएगा है। अरे भैया रोटी खा कर गेहूँ अब खेत छपा के बोवा, हाँ खाद पानी डोब दवाई डोब तैयार हुई। हाँ ली लगा हरहन से कुछ बच जाई हाँ तो फिर उसके बाद उसका कटाई हुई, हाँ थ्रेसर में मड़ाई हुई। हाँ उसके बाद घरे लौबे, हाँ फिर धोए वोए के झुरवा के चक्की ले जाओ, हाँ। फिर उसका पिसो तो खाए का हुई भाई। ये सार कहाँ के पागल आए हो? बड़ी मेहनत करी थी भैया। अच्छा हमारे खिया तो सब काम नहीं हो। हाँ चट्ट मंगनी पट्ट बिया चट्ट मंगनी पट बिया मतलब संझा गाम सब खेते में आटा भी थराए आई थे हाँ। और सवेरे कोई का बटोल लाई थे घर भर खाई थे। यानी रोटी खाए का होत है हाँ तो संझा का आटा बिथराया आवत है। हाँ अब भिनसारे को वही का बटोल लाओ तो घर में खा। घर भर खाए देवे। और संझा का जब गांव वाले लड़का बिटिहनी मेहरारू खेते में हगी आवत हुई है
तो भिनसारे जात हुई है, वही का बटोल लावत तो वही का बनावत हुई, तो घर भर खात हुई। पहली बात तो तुम सोचो का कि हमारे खिया को टट्टिन नहीं जात कोई टट्टी नहीं जात। जात ही हाँ। ये नहीं कि पेटे में झुरवा डावत हमारे सब खिया खेते में टट्टी को ना जा। फिर हम सब घरे में खुद ही लैटरिन बनवाए ही बे। घर में लैट्रिन बनो। आओगा भैया हमें यहाँ तो लैट्रिन नहीं बनत। हाँ। हमें यहाँ दाल भात रोटी पूड़ी सब्जी साग, लेकिन लैट्रिन नहीं बनत भैया। तो साला खड़े खड़े हमका बेवकूफ बनाए ले हम पंचे लैट्रिन नहीं खाई भैया। अबे ले तुम्हारे खिया दाल भात रोटी बनत है हाँ हाँ। तो का हमारे खिया करहिया में लैटरिन छेव की जात है। कहत तो हो कि हमें घर में अबे जौने में टट्टी जात हुआ है कोठरिया बनी है सचिवालय नहीं पंचायत घर। साले वही लैट्रिन में बैठ के हम सब नरेगा के हाजिरी लगाई। जब उसका शौचालय का हाथ है शौचालय नहीं साले सचिवालय शौचालय शौचालय हमारे क्या सब शौचालय में टट्टी जाते खेते में नहीं जाते। अच्छा हम समझी कि यार लैट्रिन खा तो तुम। हाँ हम सब करहिया में छेव कर साला अंडमन बात करता है। इंतजार कीजिए। हाँ। अभी मंत्री जी आएंगे कुछ बताएंगे उसके बाद यहाँ से चलेंगे। रमली यस बिहारी लाल जय हिंद। बिहारी लाल एंड रमली यस माय डार्लिंग। यस माय डियर सर बोलो। भाई कहा जात रहे शाला जल्दी जल्दी में डार्लिंग निकल गया। रमली यस आज का रात दरबार लगा और महाराज अपने राज सिंहासन पर विराज। राज दरबार के समस्त कर्मचारी मौजूद थे बैठे थे और भरे राज दरबार राजकुमारी निर्मला जी आई। तो उन्होंने कहा पिताश्री हमारे दिल में इच्छा है। हमारे दिल में इच्छा है कि हम चले
विपिन की सैर करें। खैर करें। फिर महाराज ने आदेश दिया, लेकिन राजकुमारी निर्मला जी ने कहा, अगर साथ में सेनापति गंभीर सिंह चले तो अति उत्तम होगा। फिर महाराज ने फिर आदेश दे दिया। हाँ, सोचने वाली बात है रामबली। क्या? मैं भी इसी राज दरबार का एक मुलाजिम हूँ, है ये यहाँ की? लेकिन महाराज ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। अरे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब महाराज को हमारे ऊपर से विश्वास उठ गया। महाराज तोहरे ऊपर पुतुन्यों भर विश्वास नहीं करते। रमली, हैं? आज हमारा भरे रात दरबार में अपमान हो गया। होएगा कि भरे रात दरबार में अपमान हुआ है। इस अपमान को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भुलाऊ करना चाहे। हमने महाराज के साथ ईमानदारी, हाँ वफादारी व सच्चाई के साथ काम किया, हाँ, लेकिन महाराज ने हमारी सच्चाई वफादारी का ये सिला दिया। ये सिला। आज हम कसम खाते हैं कि जब तक महाराज तुझे और सेनापति गंभीर सिंह तुझे बर्बाद नहीं कर देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमारी बात को ध्यान देना। बताइए। तो मंत्री पद पर बीत गए, मुझे है पारा। मंत्री पद पर बीत गए, मुझे है बारा का, और तक न तेरे सदा फैलाऊं अब जाल निर्मला, धूप की जो दुख तर है। फैलाऊं अब जाल निर्मला, धूप की जो दुख तर है, और चंद कलाबी सुरवाली पलटी देख के चेहरा जिसका चांद भी शर्माता है, देख के चेहरा जिसका चांद भी शर्माता है, और उसे बनाओ जानी अरमान। मैं ऐसा जाल बिछाऊं, मैं ऐसा जाल बिछाऊं, हाँ साहगा बन जाऊं, हाँ देखे आसाम नगर है, और बचा जब पिता कोई हना खाऊं रामबली और बिहारीलाल, अगर महाराज हमें साथ नहीं लेकर गए तो कोई बात नहीं है। हम और तुम महाराज की चोरी से चलेंगे, विपिन में देखेंगे कि महाराज सेनापति गंभीर सिंह और राजकुमारी निर्मला, इन तीनों के बीच क्या वार्तालाप होती है और होता क्या है। इसलिए आओ हमारे साथ चलते हैं, विपिन की तैयारी करते हैं।
रामबली हाँ चलिए। मिटा दो आज बेखट के, मिटा दो आज बेखट के इस सफेद दुनिया से नाम मैं उसका। खटकता है मेरे दिल में हर एक पल कयाम उसका। उसके एक अपमान ने पागल मुझे बनाया है। आओ साथ मिलकर के करें दुनिया से उसका सफाया। आसाम राज के वासिया सुन लो। याद रखना, हाँ। जहिया निशाने पर आ जाइया तू, अरे मार दे गोली छितरा जाइया। चोर से ले उठाई गिर की। कहे साला हल्का ठका हो, बेईमान कहो। साला चोर। एक कहावत सुने हुई है, कहा से परसन तापी सदा दुखी। ये बहुत पक्की बात कह रहे हो। महाराज चले गए, हाँ राजकुमारी गई, हाँ साथ में सेनापति जी को ले गए हाँ जंगल में भ्रमण करने। हाँ। इनका सरऊ कर नहीं ले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। वही कह आए का दुख है, हाँ, साला खाउक रहा वही आज धाई भाई सार भौंका था धाई धाई। लेकिन का भौंकत है, हाँ हाँ चिल्ला रहा है। भौंकत कुकुराएगा आसार। ऐसा करो करा। एक चीज समझ लो, हाँ महाराज की मर्जी है। हाँ वो सेनापति को ले गए, हाँ इनका नहीं ले गए। बिल्कुल सही। वही कया खौहटिया नसारिया। चिल्ला रहा साला भौंसा। अब कहा तो नहीं ले गए तो मजाक ले गए। हाँ वो और हम हाँ। दोनों लोग जाएंगे और देखेंगे अच्छा अच्छा अच्छा। तो जंगल में तीनों लोगों में क्या बातें होती है। अच्छा। और एक चीज और तुम समझ लो, का ये कहा जौन दुख है ना, हाँ अब ये भाई कुछ ना कुछ बेवाल करे। करी तो है, गुस्से में है भाई ये चुपाई मार के बैठे ना। ना। और एक बात बताएं, का मनई जब रात में सोए जात है हाँ तो अपनी अपनी चारपाई पर सपन देखत है। और शरवा दिन में खड़े खड़े हाँ। जमीन में रह के आसमान का ख्वाब देख रहा। यार कहा तो है भैया। ये सोच रहा कि अगर महाराज जंगल हमका ले गए होते हाँ तो हमें महाराज का में रोड डाई अच्छा। और महाराज का मारे के बाद हम हिया के राजा खुदे में बने। हाँ हो सकता है कब सार प्लान बना। अच्छा तुम बताओ कहा राजा बने लायक कहाँ है? ना ही भा राजा तुम्हें बने लायक देखो। राजा बने के मरे जात है हाँ और अपने शरीर शकल चेहरा का ख्याल ना करते। ले ससुरऊ बंदरे का हसमू बंदरे के ना ही बे, चार साल। हाँ बंदरे के ना ही बे। फिर यह कई मुंह है जैसे भैंसी के चूतर। बहुत सही कह रहे हो तुम। चोर सार खाऊ रहा। ए साला घौसा। राजा ने बोल पाई है। हाँ बिल्कुल नहीं बने पाओ। तुम चिंता न करो, हाँ आओ मेरे साथ और इसकी शिकायत करता हूँ महाराज से। अच्छा। और इनके बच्चा के बहन करवाए थे कार्य विहरिया हमारा मुंह कैसा। मनई के हंस। अभी अभी हमने अपने कानों से सुना इसका मुंह जैसे बंदर का। यही कहीं है, यही कहीं है। हम तेरी नजर में बंदर लगते हैं। चले तेरी औकात का सवाल है, तेरी जुर्रत का सवाल है। और मारो साले को। और दूसरा क्या कहता है? और मार। बंदर का नहीं, इसका मुंह जैसे भैंस का। और क्या बोला? चलो चलते हैं महाराज के पास, महाराज से शिकायत करेंगे, उसके बाद इसकी फांसी दिलवाएंगे।
तेरी औकात कैसे पड़ गई रे? तेरी जरूरत ऐसा क्यों कहा तुम लोगों ने? बोलो क्या कहा था? काहे मार देबे? बे साला बोलता, बे किसे बोला रे? आपका नाय, फिर किसे बोला? आप तो वाह आयु क्या है? लम्बरदार। क्या है? लम्बरदार तो बे बोला तो किसे बोला रे? उनका कहा है। ये विलायती शुतुरमुर्ग को? हाँ बे, काट दूंगा साले मारे हंटर के। अच्छा आप बताओ, आपका हम बे कैसे की थे? न रमली न। अगर गौर से देखा जाए तो आप तीनों में बड़कवा हैं। क्या क्या क्या? हम तीनों कैसे रे? तीनों में। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, ये इसका मतलब क्या हुआ? गिनती करो। या तो वह होइगे, ये बिहरिया बकचोंधर। या वाली वह होइगे, और या जौन लटकी है। ये लटकी क्यों है रे? या लटकिन रहा था। ये कौन है? या आप हो गए हो। तो साले ये लटकी लटक प्रसाद, लटक प्रसाद। बदलो साले बहन बताई थी तुमको। हरामजादे, हाँ, क्या बोला? लटक प्रसाद मतलब या तो वह होइगे, हाँ, या आप होइगे, और या ये होइगे। ये कौन? हम तो इसका मतलब? अब तीन में देखो बड़ा कौन है। सब पकड़ के बताओ बड़ा कौन है। ओ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस ससुरा कहता पकड़ कर बताओ। अब नहीं बाबू, ये क्या है रे? अब नहीं बाबू। इसका मतलब? आप हमका जानत हो और हमारी आदत के जानत हो। क्या जानते हैं? इतनी बड़ी उम्र बीत गया तय कबो हम पीछे नहीं कीन। पीछे? ना। अरे पीछे क्या नहीं किया? मतलब जौन कहा है मुँह पर कहा, लेकिन पीठ पीछे नहीं कहा। बात पीठ पीछे कबो कहू के बुराई नहीं कीन। हरामली। जौन कीन है आगे कीन है। आगे? हाँ, क्या आगे किया? बातचीत। बात कर हम पहले लिया कर। तो वही तरह ना जाओ, हमारा नियम पुराना है। जौन कहा बाप के मुँह पर कहा। वो तो ठीक बात है रमली। जितनी बात कहा आपके मुँह पे कहा, और जौन करब आपके मुँह में करब। राम को मुंह में क्या करेगा रे? जोर जोर माँ की बहनी माता। मुंह में क्या करेगा? मंजन। और रमली मैंने मार दिया तेरे को। इश्क का मंजन करो है। कहीं लगा तो नहीं? लाग गहो तो का तेल लगाओ। हमारे निरानिर हमारे गलती नहीं, जौन हम इनका ठोका चले जात हो। गलती किसकी है? ये जौन ये निहुरे हैं, इसकी गलती? इनका आदत हम निहुरे के परी जात। इसने क्या कहा? जब आप चले गए हो अंदर ना,
कमरे के अंदर सब हाँ, नहीं हाँ, था तो शुरू करूंगा। जब आप कमरा के अंदर चले गए हो हाँ तो आपके जौन जौन बुराई की है मजे के गरियाइन है आप। कारे बिहरिया, इस आसाम राज्य में अगर हमारी तरफ किसी की उंगली उठती है, अगर किसी की उंगली उठती है तो हम उसके हाथ काट करके फेंक देते हैं, और तो हमारे खिलाफ आवाज उठाया है, इसकी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। रामनी, इसने गुस्ताखी की है, गरियाइन है भाई, इसको सजा मिले। हाँ लो जुर्म का हंटर, गिनकर ससुरा के 5 हंटर मारो। बनेगा क्या? आगे आओ, चलो आगे आओ, आगे आओ। इनकी मार में तो ठीक हो, हमारी मार में बेहोश हो जाइए। हम पहली बार तो मारित नहीं ना, हमारी मार में मने फेचकुर बहिया डेट। चलो तैयार हो जाओ। भैया यार हम इतने दिन से तुम्हें साथ रहे, जिंदगी बिताए रहे, अब आज भूल गए इन सब हम। तो कहा यार तुम मरी हो। और अगर अब मार पीट के आगे आज हम पुराना व्यवहार खत्म कर देंगे। सही मरी हो तुम, क्या मरी हो? आज मरी हो। नहीं मरब ना बे, कुछ दिन हम जिंदा रहा। नहीं भैया आजा मरी हो। नहीं तो 3 दिन बाद। बात नहीं गई भैया। साले बता रहे हो मरी हो, मरी। अबे हंटर मारेगा कहो टबुट, वही हंटर है मरी हो। और तुम साले बता रहे हो आज ही मरी हो। ये बात कहता साले तुम ब्रह्मा के बाप हो गए हो। भैया हैं? काया हंटर से आजा मरी हो। नहीं परव नरों का मार। वहाँ खड़े हो और सुनो, जो हम धीरे धीरे मारी तो जोर जोर गाय है, चिल्लायो, चिल्लाए में कसर न रखो, नहीं इधर से चालू कर फिर। चलो वहाँ खड़े हो। लंबरदार कहाँ तक मारेगा है? Only 5 hunter, 500 500 नहीं करें, only 5, मतलब 5। केवल 5। हाँ 500 कह दियो तो इनका हम भी होशो कह देंगे, मतलब खाली 5 हंटर। चलो बच्चा लियो फिर। अरे राम। हड़ाप हड़ाप। थोड़ा। हाँ अरे राम। याद है ना? हाँ चिल्लाओ चलो। दिखाई नहीं पड़ता, साले अंधा हो जाता है। अब क्या होएगा? हमने बिहरिया को मारने का आदेश दिया और तू साले मुझे मार दिया। आए कहो तोहरे मार दिए, जो मारे लागे तो मिलहा नहीं कह सके। जब जानता है कि हम गुस्सा जाए तो अंधरिया जाए थे, हमारे आगे के मन ये अंधर दिखा थी, तो मान लियो हम शुरू कर दिन। साले अच्छा तुमका नीक लाग हुई, इधर से शुरू करूंगा। अब न बोलो। रामरी, अगर मैं इस राज आसाम का महाराज बन गया तो राम कसम मैं तुझे यहाँ का महामंत्री बना दूंगा। पक्का? वादा। चलो फिर वही जंगल में आज महाराज का मेरू आ जाए। और बिहारी लाल घबराओ नहीं, रामबली को यहाँ का महामंत्री और तुम्हें यहाँ का सेनापति बना दूंगा। अब आप जौन जौन कही हो हम लोग वही वही करब। लंबरदार के इशारे में काम की हो, वहाँ क्यों ना समझ लियो। अब हमार तुहार पाद बदले वाला। रामबली, हाँ चलो इसी ओर चलते हैं हाँ जहाँ महाराज सेनापति राजकुमारी निर्मला गई हैं। चलिए। इसी वक्त आओ। साम्राज्य के वासिया, जहिया निशाने पर आ जइहा तो अरे मार देव गोली छितरा जइहा। यहाँ पे है चाल देखा जैसे दारा सिंह का बे, अगल बगल देखे तो का हैजा खाए हैं। देखे नहीं बाबा भैया, साला चोर कौन नहीं किया। मार खवा दे घा गया।
साले न कहीं साले हमको घूर समझ रहे हो तई के अगल बगल देख ले नहीं देख पाओ भाग साला चोर कौनी किया आगा हम कहे थे आंधी पानी आओगे पता लागत है तनको नहीं जान पाओ भैया साला चुप्पे चुप्पे आई ना। हाँ 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 अरे मोर भैया जैसे कोनो ठेकेदार सफेदा के बोकला फोड़ावे हाँ जवन जवन मरान मारता है हाँ। साला जैसे बरबरी पोखरी खलिया अरे छोटा भैया हम कहे जौन जौन ऐसा मारता है हाँ। ये तरह तो मन माठा न मारत हुई है यार। हे, हैं? जब तुमका मारिस ना हाँ? जब तुमका मारिस हाँ। तो हमका बड़ा नीक लाग चले पचहा जौन खींच कहा था ना हमका मार तो नीक लाग बहुत नीक लाग भैया। और तो का मारी तो कैसे लाग। और जब हमारे धर्ष गन से ना तो हमारा आंखें में तिन भिन सहेलिया कंटे परा हमका मार तो नीक लाग इनका मार तो लाला गहल पोखरी बटुर गई हिसाब से रहा। अब बंदूक उठाओ मैं जा रहा हूँ जहाँ महाराज सेनापति और राजकुमारी ये तीनों लोग शिकार खेलने गए हैं वहीं पर हम लोग जाएंगे और छुपकर देखेंगे कि वहाँ तीनों लोगों में क्या बात होती है। और जुगाल लाग तुम्हें महाराज का मिरवारा जाएगा। जय हो महाराज के मारे के बाद वो राजा मैं यहाँ का मंत्री बनूंगा। है जय हो तैयारी बन गई चले जय हो यो में कोनो शंका है तुम नहीं नहीं शंका हो तो तई के तेल जलाओ गिरीस लेता हो। नाही भाई जंगल जा रहे हो हाँ। मंत्री जी के साथ में हाँ। वह कही थी अब मंत्री बने के बड़े भाई हमका कुछ करे के पड़े लेकिन मैं पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। वहाँ आए कहे थी कि लौटो हाँ। ना लौटो हाँ तो भैया है? यार चल चल कौन एक गाना सुना दे यार कौन गाना कौन एक गाना भैया सुन लिया बिल्कुल नवा मॉडल नवा मॉडल नया मॉडल। अच्छा सुनो हाँ। अरे अब की दुनिया कैसे भाई अब की दुनिया में के ब्रह्मा के लिखानिया अब की दुनिया में के ब्रह्मा के ओ अब की दुनिया भाई अब की दुनिया में के ब्रह्मा के लिखानिया अब की दुनिया में के नर नारी सब लोवर पहने और जीन्स के पैंट मंगाए। नर नारी सब लोअर पहने जीन्स का पैंट मंगावे ऐसे पहनावा चल गए हैं हाँ कि रोड पर चले जात रहा हाँ हाँ तो पहनावा देख के यह ना बताए पोबिया कि ये जेंट्स है कि लेडीज। मतलब अब देखा देखो वही लोवर डाटे घूमत। हाँ और सबसे खतरनाक साला जीन्स होता है। वो कैसे अरे मोर भैया कैसे बताओ तो जानी तो जीन्स के पैंट पहने रोड पर चले जात रहे हाँ और गौर से देख लिया हाँ अगवा तो एकदम सपाटू लागत है यानी बराबर आगे एकदम सपाटू हाँ और पीछे कैसे देख लिया पीछे गए इतने इतने जैसे हेरमिंजी चूतन निकले बहुत सही कि नर नारी सब लोवर पहने और जीन्स के पैंट मंगाए। अरे दाढ़ी मोछ सब साफ कराए हिप्पी कटमा बार रखावे लौंडे बन के बीटी अब की जूनिया लौंडे हो अब की जूनिया भाई अब की जूनिया लौंडे बन के बीटी अब की जूनिया। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मेरा नाम शेखर है और मैं इस आसाम मुल्क का रहने वाला हूँ। घर में हम दो सदस्य हैं, एक मैं और दूसरे मेरे बड़े भैया जिनका नाम सेना नायक गंभीर सिंह है।
अरे बिहारी लाल नमस्कार। नमस्ते भैया। और शेखर भैया? ठीक है, खूब बढ़िया है। बिहारी लाल जी भैया। आज बड़ी खुशी की बात है, क्या? क्योंकि आज हमारे बड़े भैया सेनानायक गंभीर सिंह आने वाले हैं। ओहो, साहब का फोन आ गया मतलब? हाँ, ठीक सुबह 10 बजे उन्होंने फोन किया बहुत और अच्छा। कहा कि मेरे छोटे भाई शेखर आज मैं घर आ रहा हूँ। बहुत अच्छा है भैया, आ रहे हैं तो। उनके आने का हम बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। देखो, व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ना ना ना, साहब आ रहे हैं, कैसे कमी हो सकती है? समझ गए? हाँ। आओ हम उनके आने का वेट करते हैं, इंतजार। कि सपना सजावा अब हियरवा के चित में हो, सपना सजावा हियरवा के चित में हो, बगिया में ऐसन बहार नहीं मिली है। सपना सजावा हियरवा के चित में हो, बगिया में ऐसन बहार नहीं मिली है। सपना सजावा हियरवा के केतनो बगिया में ऐसन बहार नहीं मिली है। सपना सजावा हियरवा के सपना सजावा हियरवा के केतनो बगिया में ऐसन बहार नहीं मिली है। मेरे जतन से चनहिया में बस जा, मेरे जतन से चनहिया में बस जा, मोहनी मूरतिया के प्यार नहीं मिली है। बगिया में घूमेला दुनो चित चोरवा, आसमानी होई की उठाई मेरी चोरवा। बगिया में घूमेला दुनो चित चोरवा, बगिया में घूमेला दुनो चित चोरवा, आसमानी होई की उठाई मेरी चोरवा। सवारी सूरतिया पे जाऊं बलिहारी, सवारी सूरतिया पे जाऊं बलिहारी, ऐसन प्रीतिया के प्यार नहीं मिली है। सवारी सूरतिया सवारी सूरतिया पे जाऊं बलिहारी, ऐसन प्रीतिया के प्यार नहीं मिली है। सवारी सूरतिया पे जाऊं बलिहारी, सवारी सूरतिया पे जाऊं बलिहारी, ऐसन प्रीतिया के प्यार नहीं मिली है। चनहिया में बस जा, मेरे जतन से चनहिया में बस जा, मोहनी मूरतिया के प्यार नहीं मिली है। शिखर, तू कैसा है? ठीक हो ना? शेखर, आज मेरा सपना साकार हो गया। हाँ शेखर, आपका सपना साकार हो गया, लेकिन कैसा सपना भैया? शेखर, लोग रात को सपना देखते हैं, लेकिन मैं बॉर्डर पर रहकर और दिन में सपना देखता हूँ, वो भी बस तेरे लिए केवल। मैं सोचा करता हूँ कि मेरा भाई शेखर बंगले पर अकेला है,
कहीं वो उदास तो नहीं रहता है, लेकिन आज इन आंखों ने देखा कि मेरा भाई एकदम प्रसन्न है। अगर मेरा भाई प्रसन्न है तो समझ लो कि मेरा सब कुछ अच्छा हुआ। आपकी बात सच है भैया, लेकिन आप ये जो खुशी हमारे चेहरे पे देख रहे हैं, दरअसल ये खुशी आपके आने की खुशी है भैया। और बाकी बंगले पे मैं तो अकेला रहता हूँ, ये बिहारी लाल कभी कभार आ जाता है हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। खैर अपने दिल की बात मैं बिहारी लाल से बता देता हूँ, हम दोनों मिलकर अपना दिल हल्का कर लेते हैं। नहीं नहीं, अभी क्या कहा आपने कि ये कभी कभी आ जाता है तुम्हारा दिल कोऑपरेट करने के लिए। जी भैया। शेखर मैं समझ गया, जल्द ही ऊपर वाले ने चाहा तो तेरा दिल कोऑपरेट करने के लिए मैं व्यवस्था करूंगा, इसलिए कि इस बंगले में अब मुझे अनुज बहू की जरूरत है, तो जल्द व्यवस्था करूंगा। लेकिन शेखर आज मैं तुझे ये बताने आया हूं कि मैं बॉर्डर पे नहीं जाऊंगा। बॉर्डर पे नहीं जाएंगे? नहीं, हम समझे नहीं भैया। शेखर बस केवल बताने आया हूं, आज मैं बॉर्डर पे नहीं जाऊंगा, बल्कि आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा। मतलब आखेट करने? हाँ, और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ में महाराज जी जा रहे हैं, साथ साथ राजकुमारी निर्मला जी जा रहे हैं। और हो सकता है कि आने में कुछ लेट हो जाए, तो चिंता मत करना, ठीक? भैया मैंने तो सोचा था कि आप आ रहे हैं तो कम से कम 15-20 दिन छुट्टी पर आ रहे हैं। 15-20 दिन तक हम दोनों भाई एक दूसरे के साथ रहेंगे, अपने दिल की ये बात एक दूसरे से शेयर करेंगे। लेकिन आपने तो हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अभी अभी आप आए और फिर जाने की बात कर रहे हैं भाई। क्या करूं शेखर, ये नौकरी है, फिर बॉर्डर की नौकरी है। तू पढ़ा लिखा है, समझता है, सब कुछ जानता है। अगर वहां मैं जरा सा चूक जाऊं तो दुश्मन का कोई भरोसा नहीं होता है कि किस समय वो चढ़ाई कर दे। और फिर ये महाराज का आदेश है, तो उनके साथ में तो शिकार खेलने जाना पड़ेगा ना। सच कहते हैं भैया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन हम लोग कैसे कर सकते हैं। हाँ शेखर, ठीक है भैया जाइए, लेकिन हाँ अपना ख्याल रखना। ठीक, मैं अपना ख्याल रखूंगा, और तुम खाने पीने में कोई कोताही मत करना। जो भी कमी हो हमें फोन करके बताना, मैं व्यवस्था कर दूंगा, ठीक? मुझे कोई कमी नहीं, आपके रहते हुए मुझे किस बात की कमी भैया। ठीक, अब जाइए। बिहारी लाल ये थे हमारे भैया। अरे साहब को क्या कहना है भाई। बिहारी लाल भैया तो चले गए, हाँ लेकिन अब इस घर में हम दोनों सिर्फ बचे। हाँ हाँ देखो आओ हम दोनों मिलकर घर का काम निपटाते हैं, हाँ और सोना है और सुबह उठकर कॉलेज भी जाना हाँ, कॉलेज जाना बहुत जरूरी है ना। चलो चलते हैं। कि रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया हो, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया हो, रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया श्याम, रंग दो चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया हो। ऐसन रंगिहा कबौ न छूटे, ऐसन रंगिहा हो,
बजरंगी है